बैक नसरुद्दीन्स एम। आज हम देखेंगे नसरुद्दीन शाह कौन है, हमारे प्यारे, और वो किस प्रकार से थे और क्यों थे वो महल में। क्योंकि कुछ तो क्वालिटी होती है तब जाके आप महल में रह पाते हो, ठीक है। और उनका उद्देश्य क्या था, ये लेसन में हम पढ़ेंगे कि उनका उद्देश्य क्या था। वन डे नसरुद्दीन वॉज चैटिंग विथ हिज फ्रेंड्स। तो लेसन किसके बारे में है, लेसन है नसरुद्दीन के बारे में। उनका एम क्या था लाइफ में बच्चों, वो हम देखेंगे वापस। तो नसरुद्दीन क्या कर रहे थे, वो चैट कर रहे थे। चैटिंग मतलब आपको पता है, अभी ये तो वर्ड बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। चैटिंग करना मतलब बात करना, और चैटिंग करना कोई गलत बात नहीं है, बट प्रोवाइडेड आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप चैटिंग किसके साथ भी कर नहीं सकते हो। आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, फिर कोई भी टॉपिक हो, कलरिंग, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग। तो देखते ये लोग कौन सी बातें कर रहे हैं, उनका एम क्या था, उनका आदेश क्या था, उनका ध्येय क्या था, टारगेट क्या था। He began to boast, "No one can catch my match my skill in archery." आर्चरी मीन्स क्या बच्चों, जहाँ पे नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे पेज में कि ये आर्चरी होती है। यहाँ पे आपका एरो हिट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका एरो हिट होना चाहिए, फिर यहाँ 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 जितना पास होगा उतना आपका पॉइंट्स बढ़ेगा। तो ये आर्चरी इसको कहते हैं। तो इसमें हमारे आर्चरी प्लेयर भी होते हैं जो भारत देश को रिप्रेजेंट करते हैं, गर्ल्स में, बॉयज़ में। ये तो स्पोर्ट्स का एक जुडिडिक्शन हो गया, एक सब्जेक्ट हुआ, एक पार्ट हुआ। आई स्प्रिंग द बोन बो, टेक एम एंड शूट द एरो। वूश, द एरो इज श्योर टू हिट राइट टू द टारगेट। अभी मैंने आपको बताया वो बच्चा, उसको कहते हैं टारगेट। वहाँ तक आपका जाना चाहिए। या तो फिर नंबरिंग होता है, वहाँ पे कलरिंग होता है। अगर आपने रेड पे किया तो 30 पॉइंट्स, ब्लू पे किया तो 40 पॉइंट्स, ऐसे ही सब अरेंज किया होता है आपके कलर वाइज। Hearing this, one of his friends immediately bought a bow and some arrows. उन्होंने उनके arrows और bows लाए. Giving them to Nasruddin, he said, "Here, Nasruddin, take this bow and arrows." And then pointing towards a target, he said, "Aim at the target and shoot an arrow." तो बातें करते करते इन्होंने नसरुद्दीन को बोला कि "Here is your target." आपका टारगेट ये है, अभी आप क्या कीजिए, ये बो और एरो दिया है आपको, इसको आप शूट कीजिए, है ना। तो जाहिर सी बात है, जब फ्रेंड्स आते हैं तो हम उनकी बात सुनते हैं, और अगर वो हमें कुछ भी कहते हैं तो हम उनका पालन करते हैं, उनको दिखाते हैं कि हम डरपोक नहीं हैं और हमें भी कुछ ना कुछ आता है। तो बच्चों पेज नंबर 45 पे हम देखेंगे कि नसरुद्दीन के फ्रेंड्स ने क्या बोला और फिर उन्होंने क्या किया। तो नसरुद्दीन के फ्रेंड्स ने उनको हेल्ड द बो इन हिज हैंड्स, उनको बो दिया अपने हाथों में, ठीक है। यहाँ पे गौर फरमाना है आपको, उनको बो दिया और स्टंटेड एंड धाड़ से उनको आवाज़ की, और फिर उन्होंने एम किया एट द टारगेट एंड शॉट एट द एरो। वूश, द एरो डिडंट हिट द टारगेट। वो एरो तो टारगेट को हिट नहीं किया। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये यहाँ पे है ना, ये एरो हिट करना चाहिए था, अगर नहीं किया तो वो फेल गया। तो द एरो didn't hit the target. Instead, it fell down somewhere in the middle. Ha 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 ha. His friends started laughing. They said, "Hey Nasruddin, is this your best aim?" ओह, देखा, ऐसे ही होता है जब आप इतने परफेक्ट होते हो, बट फ्रेंड्स आए और वो काम तब नहीं हुआ, तो लोग आपको क्या कहते हैं कि अरे अरे अरे, आपको ये चीज़ तो आती ही नहीं है, आपको ये चीज़ आना चाहिए, है ना। तो फिर हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, तो हमको मुंडी नीचे करनी पड़ती है फ्रेंड्स के सामने। इसलिए फ्रेंड्स के सामने हमें बहुत बेस्ट दिखना है। तो इसी तरह बच्चों
इसी तरह क्या हुआ, उन्होंने फिर ये बोला कि अभी तो आपने बिल्कुल टारगेट पे हिट नहीं किया है, तो आप एक सफल इंसान नहीं हो, और हमने तो आपके लिए क्या क्या बड़ी बड़ी बातें सोची थी, तो आपका एम तो बिल्कुल भी बेस्ट नहीं है। ओहो, नॉट एट ऑल सेड नसरुद्दीन, डिफेंडिंग हिमसेल्फ। वो कह रहे कि नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं है, दिस वॉजंट माई एम, इट वॉज Azad's aim. I just showed you how Azad shoots an arrow. तो उन्होंने बोला ये तो मेरा एम नहीं है, ये तो किसी और का एम बता रहा था मैं आपको, ये तो मेरा है ही नहीं, अगर मेरा होता तो मैं पूरा अच्छे से एम कर देता बच्चों। तो वो ऐसे ही उनको कहने लगे, आई जस्ट शोड यू हाउ एजाद शूट्स एन एरो। तो वो कह रहे हैं कि मैं तो एजाद के लिए खेल रहा था, उनका कोई दूसरा फ्रेंड होगा उनके लिए। वंस अगेन द स्टंग द बॉल एम्ड एट द टारगेट एंड शूट, दिस टाइम द एयर फेल a little further and then where it had fallen below। तो वापस से वो उड़ के वहाँ तक गया। अरे बाप रे, अब क्या हुआ देखिए, अब इसमें उन्होंने दोबारा से कोशिश की, और दोबारा से जब उन्होंने ये हिट किया, बट इट सर्टनली डिड हिट द टारगेट, टारगेट को तो वो हिट ही नहीं किया। अरे बाप रे, अब क्या हुआ, देखो देखो उनके फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं उनको बच्चों, ये तो गंभीर समस्या हो गई, उनके फ्रेंड्स के सामने उनकी इज्जत का भाजी पाला हो गया, और अब तो वो बहुत दुखी हो गए। अब क्या करे क्या करे। Then they asked Nasruddin that this might must be how you shoot an arrow। तो क्या ये चीज़ है, ये ऐसे है, आप ऐसे एरो शूट कर रहे हो? ऑफ कोर्स नॉट आर्यन नसरुद्दीन, इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, ये भी मेरा नहीं था, इट वॉज माई चीफ गार्ड्स एम। ऐसे बोले, मेरे जो चीफ गार्ड है कि नहीं, मुझे जो गाइड करते गार्ड करते उनका एम था। नाउ समबडी रिमार्क्ड, वेल नाउ हु इज नेक्स्ट ऑन योर लिस्ट। हियरिंग दिस ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स बर्स्ट ऑन लाफिंग। वो समझ गए कि नसरुद्दीन को आता नहीं, इसलिए सब मस्ती कर रहे, टाइम पास कर रहे, और वो एक दूसरे के नाम का सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं ना। तो वो बोले कि नहीं, ये तो आपको नहीं आता है, आपको आता ही नहीं है ये, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने ऐसे बोला, पहले तो उन्होंने उनके एजाद का फ्रेंड का नाम लिया, फिर यहाँ पे उन्होंने चीफ गेस्ट का नाम लिया, है ना, चीफ गार्ड का। फिर उन्होंने यहाँ पे आगे देखते क्या बोला। Nasruddin didn't say a word. He quickly picked up the arrow bow and this time Nasruddin was really lucky. The arrow hit right on the target. तो 46 पेज पे हम आ गए, और उन्होंने ज़ोरदार लगाया एक एरो, और वो जाके पड़ा यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे मिडिल पे, जहाँ पड़ना चाहिए। Target, everybody stared at Nasruddin. Their mouths agape, agape मतलब वो एकदम आश्चर्य हो गए कि अभी तक नहीं मारने वाला इंसान कैसे मारने लगा ये चीज़ें सब, है ना। तो वो काफ़ी सरप्राइज्ड हो गए, इन एन अमेजमेंट। बिफोर anyone could say anything, Nasruddin said triumphantly, "Did you see that? It was my aim." तो उन्होंने बोला, अभी आपने देखा, ये मेरा एम है। तो नेक्स्ट वर्ड्स, न्यू वर्ड्स आपको लर्न करने हैं बच्चों, और वो वर्ड्स हैं चैटिंग, जो पहले हमने लर्न किया, चैटिंग, आर्चरी जो हमने पहले लर्न किया, ओके। फिर हमने स्टिंग किया लर्न, टारगेट, डिफेंडिंग, अमेजमेंट, ट्रायम्फी मीन्स कि ट्रायम्फ करना, खुशी खुशी गाते गाते कहना। तो ये चीज़ें नसरुद्दीन शाह हमेशा हमारे बहुत ही, मुल्ला नसरुद्दीन बहुत ही इंटेलिजेंट थे,
और उनको पता था कि कैसे लोगों को बात करना है, कैसे खुद का पलड़ा भारी रखना है और आसान, और कितना भी डिफ़िकल्ट काम है वो आसानी से फिनिश करना है। तो यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश होता है 47 पेज पे। मिलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जिस पे हम लर्न करेंगे उनके थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स, और मुल्ला नसरुद्दीन होजा का और एक छोटा सा चैप्टर भी है जोक जैसा, वो हम करेंगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए 47 पेज हमारा ख़त्म हुआ है। नेक्स्ट पेज हम उनकी क्वेश्चन आंसर्स और उनका छोटा सा और एक लेसन हम पढ़ेंगे जो छोटे से जोक की तरह है, पेज नंबर 48 पे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी हम आपको नेक्स्ट सेशन में। तो अभी के लिए बाय बाय। इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं, न्यू वर्ड्स हैं, वो आप लर्न कीजिए बच्चों, और आपको आशा करती हूँ कि ये लेसन समझ में आया है। बहुत इजी है, और देखिए कितने चतुर है नसरुद्दीन। यहाँ पे एक दो बार हुआ तो कह रहे हैं उनके फ्रेंड्स का मैंने एरो बो किया, और अब उन्होंने जब तुक्का मारा, और लकी आप कभी भी हो सकते हो, तो जब लक आपके फेवर में है तो उन्होंने बोला कि हाँ अभी ये मेरा लक है और मैंने अच्छे से ये बो और एरो को शूट किया है। तो आप भी चतुर बनिए, आपको भी पता होना चाहिए कब आपको अपना खुद का नाम लेना है, कब आपके फ्रेंड्स का नाम लेना है। ठीक है, तो नसरुद्दीन के एम से हमको ये पता चलता है कि आराम से आपको खेलना है, कोई भी चीज़ आपका लक होगा तो वो चीज़ आप ही को मिलने वाली है, चाहे वो प्रेज़ हो, चाहे वो गिफ्ट हो, है ना। तो आराम आराम से लाइफ को लेना, आराम आराम से गेम्स खेलना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।